भूतपूर्व सैनिकों को भी जो 5.5 लाख रुपए बाकी को दिए जाते हैं वो भूतपूर्व सैनिकों को भी दिए। कार्यक्रम पहले तो आपको और आपके चैनल के लिए, हमारे गांव में आने के लिए और हमारी खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गवर्नमेंट से जब महिला के लिए इतना जोर लगा रखा है तो गवर्नमेंट से ये भी हमारी मांग है भाई जो घर की महिला मुखिया है उनके लिए भी तो कुछ करें। जेवर एयरपोर्ट निर्माण के चलते आज गांव कोरैब में जन सुनवाई की गई। दूसरे चरण के अधिग्रहण को लेकर प्रशासन की ओर से उन सभी गांवों में जन सुनवाई की जा रही है जो कि दूसरे चरण के लिए अधिग्रहित होने हैं। इसी के चलते आज जेवर एसडीएम रजनीकांत पांडे समेत जेवीयू के प्रोफेसर की सर्वे टीम आज कार्यक्रम में उपस्थित रही, जिन्होंने गाँव में सैकड़ों किसानों के बीच आज जन सुनवाई की। इसके चलते ग्रामवासियों से अधिग्रहण को लेकर राय मांगी गई और अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की गई, जिसमें काफी समय तक अधिकारियों और ग्रामवासियों के बीच यह बातचीत चलती रही। बहुत थोड़ी आयु में ही रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद में हम लोग सभी खेतीबाड़ी करके गुजर बसर कर रहे हैं, पेंशन प्लस खेती। तो ये जो अगर ये जमीन लेने के बाद में इफेक्ट तो हम पर भी पड़ेगा। तो भूतपूर्व सैनिकों को भी जो 5.5 लाख रुपए बाकी को दिए जाते हैं वो भूतपूर्व सैनिकों को भी दिए। हमें एक तो उचित मुआवजा मिले, दूसरे जमीन के बदले हम जमीन खरीदने वाले वो लोग हैं, खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, हमें जहां भी 1 वर्ष के अंदर अंदर जहां हम जमीन खरीदें उस पर जो कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक खेती कर रहा है, एक 20-21 साल से सर्विस कर रहा है। खेती वाले को तो 5.5 लाख रुपए मिल गए, उसकी मम्मी को मिल गए या मुझे, और वो जो सर्विस कर रहा है उसके कहाँ का एक्ट है, उसको 5.5 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे। और पहले जब जमीन अधिग्रहण करवाई तो इन्हें बोला कि सबको मिलेंगे, लड़के के मिलेंगे, पोती पोतों के मिलेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रहा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जेवर के करीबी गांव कुरैब में हैं। कुरैब में आज आने का कारण ये है कि जन सुनवाई हुई है इस गांव में। जी हां, आपको बता दूं कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर दूसरे चरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और उसी के तहत गांव कुरैब में जो पहली प्रक्रिया होती है जन सुनवाई की होती है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारी आकर ग्रामवासियों से मिलते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं वो सुनते हैं और क्या उनकी मांगे हैं उस पर गौर किया जाता है। भाई यहाँ मेरे साथ हैं, सबसे पहले क्या कुछ चल रहा है जन सुनवाई के तहत बताएं। जन सुनवाई में ये पूछ रहे हैं कि जी कितनी सुविधा पूछ रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक अपनी कह रही है, सुन रही है, और पब्लिक ये है कि जो 18 साल से कम बालकन को पैसा मिलना चाहिए हमें। 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं हमारे, सभी हमारे हैं तो बालक ये सभी, तो यह वजह से सभी अपनी अपनी कह रहे हैं कि हमें लाभ मिलना चाहिए छोटे बालकन में। हाँ जी, नमस्कार समाज जी। नमस्कार जी। ये जो जन सुनवाई चल रही है इससे सेटिस्फाई हैं आप? हाँ जी। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? काम की अपना सलाह मशवरा लेने को आए अधिकारियों का, चाह रहे हैं कि क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो हम कह रहे हैं कि हमें सभी सुविधाएं चाहिए जी। अच्छा, तो जो अधिकारी यहाँ अपनी बात कह रहे हैं वो समझ में आ रही है आपके? ठीक ठाक समझ रहे हैं? आ रही है, पर यूँ है कि जो हमारे सरसन ने मान लेंगे जरूर समझ में आएगी। शर्मा जी, ऐसा होगा पहले जो काम मुखने हैं उन्हें देख लो आप कितने परेशान हैं। अब ऐसे हमारे संग में धोखाधड़ी हो गई, ये तो अधिकारी तो कह हाँ जी ठीक है, मगर होता कुछ नहीं है। ये सरकार तो ऐसी है ही, बीजेपी कहती मगर करती कुछ नहीं है। हाँ जी। तो जो पहले चरण में गांव विस्थापित हुए हैं उनको लेकर कुछ शिकायतें हैं जिनकी बात कर रहे हैं भैया। जन सुनवाई हुई है, वो बहुत बढ़िया हुई है और सभी मान जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब जो कुछ अधिकारियों के बीच में और आपके गाँव वालों के बीच में जो बातचीत हुई है संतुष्टिपूर्ण रही? संतुष्टिपूर्ण रही, बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण रही है। या तो खुश भी है, जगह भी ये तो कहते हैं खुश है, हम तो खुश है। हमारा 5 महीने खेत गए, पालन पैसा ना आई, बहुत बढ़िया रही। तैयार हम डीएम आए, एडीएम को बोलना चाहिए, खाली वही तो एसडीएम ही तो, डीएम नहीं एडीएम नहीं, उनको बोलना जरूरी है क्योंकि वो अधिकारी है हमारे, वो अधिकारी हैं। एक ये तो हमारे घर के आदमी है जी, वो उनको होना भी जरूरी हो। तो ये इन सभी लोगों की ओवरऑल बातचीत हमने आपको सुनवाई, आज की जन सुनवाई की। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है जन सुनवाई का और क्या कुछ होता है। अधिकारी बैठे हुए हैं, एसडीएम जेवर हैं, उनसे बात करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ यहाँ पर। सर, कैसी रही आज की जन सुनवाई?
ये चूँकि 2013 का जो एक्ट है जिसके तहत ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1 स्टेज 2 के लिए ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, तो उसमें SIA के जो रिपोर्ट आई थी उस पर लोक सुनवाई का आयोजन रखा गया था। गाँव वालों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। जैसा कि आपने देखा भी होगा, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी जो समस्याएँ रखी हैं सामने, और जो SIA गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी टीम की जो टीम है हमारी, प्रोफेसर साहिबान है, प्रोफेसर वंदना पांडे हैं, प्रोफेसर ओम प्रकाश है, प्रोफेसर विवेक मिश्रा हैं और उनके साथी लोग हैं, सारी समस्याएं नोट भी की गई, हमने भी नोट किया है सारा इसको, और SIA रिपोर्ट में इस पर विचार करते हुए लोग शामिल करेंगे। तो गाँव वालों का बहुत सहयोग मिला है। गाँव वालों, आपने जैसा कि देखा कि सबने बहुत सहयोग किया है। बीते समय में किन किन गाँवों में जन सुनवाई हुई है और भविष्य में किस किस गाँव में होगी? अभी तक जो स्टेज 2 के लिए जो गाँव हमारे हैं उनमें से हम लोग बीरमपुर और मुडरे में सुनवाई कर चुके थे पिछले दिनों, दिवाली से पहले, और आज यहाँ पर सुनवाई थी। गाँव है आपका कुरैब, जिसमें कुरैब, नंगला हांडा और नंगला जहानो, ये तीनों जगह की आबादी के शामिल हैं लोग। अगली सुनवाई हमारी रनेरा में है, और इसके बाद फिर रनेरा के बाद नगला करौली बांगर है हमारा, इसका नगला हुकुम सिंह मजरा आ रहा है, और आखिर में हमारी सुनवाई उसकी दयानतपुर की है। तो इस तरह से कुल जो 6 गाँव की सुनवाई हमें करनी है, जो 11 तारीख हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। तो अभी आज गांव कुरैब में जन सुनवाई हुई है, इसके बाद में जो बाकी के गांव हैं उनमें होगी। देखते हैं कुछ क्या कुछ होता है वहाँ पे, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुरैब गांव के प्रधान निर्दोष प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, कैसा रहा आज का जन सुनवाई का कार्यक्रम? पहले तो आपको और आपके चैनल के लिए, हमारे गांव में आने के लिए और हमारी खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में यहाँ जन सुनवाई के लिए SDM और गौतम बुद्ध नगर की SI टीम आई थी, जिसमें हमारे गांव की तरफ से हमने मांगे रखी कि हमारा जो मुआवजा है वो पहली दर से न दिया जाए, हमें मुआवजे का चौगुनी दर से दिया जाए, क्योंकि पहले और अब में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 3 साल पूर्व में मुआवजा जो भी इन्होंने मिला होगा वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे पहली हमारी मांग है कि हमारा मुआवजा कम से कम 4000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो विस्थापन हो वह विस्थापन जेवर से तिलतरी मार्ग पर कहीं भी किया जाए, ना कि जेवर खादर में किया जाए। दूसरी बात ये, हमारे विस्थापन में हम किसान आदमी हैं, हमें खेती करनी है, आगे हमें पशुपालन करना है। हमारे विस्थापन में पशुओं के लिए व्यवस्था जरूर करी जाए, चाहे और कुछ वहाँ हो या ना हो, लेकिन पशुपालन, डेयरी आदि के लिए, व्यावसायिक धंधे के लिए किसानों को अनुमति मिले और उनके लिए भूमि उपलब्ध हो। अच्छा प्रधान जी, जो पहले चरण के गाँव के जो विस्थापित किसान हैं, जिन्हें जेवर में बांगर में बसाया गया है, उन लोगों की शिकायतें हैं कुछ, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इस दूसरे चरण के विस्थापन पर? नहीं, उसके दूसरे चरण के विस्थापन पर प्रभाव पड़ेगा। लोग नाराज हैं, अपनी जमीन उस विस्थापन के तरीका से नहीं देना चाह रहे, बिल्कुल पड़ेगा। हमें पहले चरण में लोगों को के साथ गलत हुआ है, वो अब जो भी विस्थापन होगा वो उस तरीके से लोगों को मंजूर नहीं है। सबके लिए, पशुपालन के लिए, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए, और जो इन्होंने 50% जमीन के बदले जमीन दिया कवर्ड एरिया, उसके लिए हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें कवर्ड एरिया का 100% चाहिए। अच्छा, हमारी जो मतलब जितनी जिसकी जमीन लोगे उतनी जमीन देनी पड़ेगी। 100% चाहिए हमें। अगर हम 200 गज में गांव में रह रहे हैं तो हमें 200 गज ही वहाँ चाहिए, जिससे कि हम पशुपालन भी कर सकें और भी धंधे कर सकें। हमें 50% में जगह को बिल्कुल सहमत नहीं है जी। इसके अलावा और मुख्य रूप से कुछ और मांगे रखी गई थी। तो ये कुरैब गाँव की आज जन सुनवाई के बारे में निर्दोष प्रधान जी ने बताया। अब अगले गांव की जो होगी वो नगला हुकुम सिंह में होगी। सुनने में आ रहा है वहाँ के किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ क्या उनका ये है कि उनका जो गांव है वो एयरपोर्ट के पट्टी पर नहीं है, वो एक साइड में गांव आ रहा है, इसलिए वो लोग विस्थापन नहीं चाहते, क्योंकि उनका जमीन तो उनकी पहले भी प्राधिकरण ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन उनका जो गाँव है वो विस्थापन में नहीं आना चाहिए। क्यों? कि उनका गाँव जो है हवाई पट्टी पर नहीं है, वो एक कॉर्नर पर है, इसलिए अगर उनका गाँव बच सके तो बचा दिया जाए और बढ़िया है। तो कल 9 तारीख है और जो मीटिंग आज यहाँ हुई थी कल नगला हुकुम सिंह में होनी है। देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है। नीतीश छौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। इससे पहले अन्य 2 गांवों में जन सुनवाई कार्यक्रम हो चुका है, जिसके बाद नगला हुकुम सिंह गांव में यह कार्रवाई की जानी है। गांव नगला हुकुम सिंह वासी ग्रामीण गांव के विस्थापन को लेकर विरोध में हैं। अब देखना यह है कि इस गांव में होने वाली जन सुनवाई को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या रिजल्ट सामने आता है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।